गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरो रसिका भूयि भावुका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 12वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है सत्संग की महिमा, कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। श्री भगवान वाच न रोदयते मां योगो न सांख्यं धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो येषा पूर्तं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसांगोपहो हि मां सत्संगेन हि दैतेया यातु दाना मृगा खगा गंधर्वा अप्सरसो नागा सिद्धचारण गुह्यका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रास्त्रयेन्त्यजा रजस्तम प्रकृतयस्तस्मिन् तस्मिन् सुधामयो प्रकृतेस्तस्मिन् युगानय बहवो मत्पदं प्राप्ता त्वष्टागाधवादया वृषपर्वा बलिबाणो मनुष्यासा विभीषण सुग्रीव हनुमान वृक्षो गजो गृधो वणिक्वपथ व्याध कुब्जा वयो गोप्यो यज्ञपत्न्या तथा परे तेनाधिहितश्रुतिगणा नोपसिता महत्तमा अवृता तप्त तपसा सत्संगानमामुपागता केवलेन ये भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा मूढ़धियो नागा सिद्धा ममीयुरंजना यम न योगेन सांख्येन ध्यानव्रता तपोध्वरे व्याख्या स्वाध्याय संध्यासे प्रातुयात यत्नवानपि रामेण सार्धं मथुरां प्रणीयते स्वफलकिनम् अर्जुनरक्तचित्ता विगाढ़ भावेन न मे वियोग तीव्रादयोन्यं तदृशो सुखाय तास्ताच्छपा प्रेष्ठतमेन नीता मयेव वृन्दावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंगतासां हीनं मया कल्पसमं बभूव तानाविदन् मयुन्नसंगबद्ध धिया स्वात्मानमदस्ततेयं यथा समादो मनयोब्दितो ये नद्या प्रविष्टा नाम रूपे। श्री भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है, वैसे साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन और न स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता है। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के सामने मुझे बस में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं तथा युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्धचारण, गुह्यक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज आदि रजोगुणी
तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृतासुर, प्रहलाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मय, दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जामवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियां, यज्ञ पत्नियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के ही प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियाँ, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, कालिय आदि नाग केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त हुए। ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गए। उद्धव बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियाँ, वे रास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान होगी। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती है, वैसे ही गोपियाँ परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्रादि की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। मत्कामारमणं जारं स्वरूपा विदौ बला ब्रह्म मां परमं प्रापु सत्सांगत सतसत्रसा तस्मात् त्वमुद्धत्सृज्य च उदनां प्रति च उदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शृण्णाम् आत्मनं सर्वदेहिनां यदि सर्वात्मन भावेन मया स्याया कुतो भया। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल सत्संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एकाकी ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगी। उद्धव जी ने कहा, संशयं शृणतो वाचं तव योगेश्वरेश्वरः न निवर्तत आत्मस्थो येन भ्रामति मे मनः।
उद्धव जी ने कहा, सनकादि योगेश्वरों के जी भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सा एष जीवो विप्रः प्रसूति प्राणेन घोषेण गुह्यं प्रविष्ट मनोमयं सूक्ष्ममुपेतरूपं मात्रा स्वरो वर्ण इदं स्थविष्ट यथानलं खे निलबन्धुरुष्मा बलेन दारुण्यमधिमथ्यात्माना अणु प्रजातो हविषा समिद्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी एवं गति कर्म गतिर्विसर्गो घ्राणो रसो दृक् स्पर्श श्रुतिश्च संकल्प विज्ञान मथाभिमान सूत्रम रजसत्वमतमो विकार अयं हि जीवस्त्रिविधयोनि रव्यक्त एको वैसा स आद्य विलिष्टा शक्तिबोधेन भातिर्बीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत् यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमूर्तं पटो यथा तत्तुविता न संस्था स एष संसारतरु पुराण कर्मात्मकं पुष्पफले प्रसूते द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनाला पञ्चस्कन्धः पञ्चरस प्रसूति दशैकशाखो द्विषोपर्णनीडस् त्रिवल्कलो द्विफलो प्रविष्ट। श्री भगवान ने कहा, प्रभु उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं का सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परा वाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र में नाभि स्थान में आकर पश्चिम की वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रमशः मुख में आकर ह्रस्व दीर्घादि मात्रा उदात अनुदात आदि स्वर तथा ककारादि वर्ण रूप स्थूल बैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होते हैं और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप से क्रमशः परा पश्यंती मध्यमा बैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बुनना तथा सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण गुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणमय ब्रह्मांड का कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा पत्र पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी नहीं रह सकता है, वैसे ही इस जगत के
न रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य ही इसका स्वरूप ही है। कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं। मोक्ष और भोग इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं। पाप और पुण्य असंख्य अववासनाएं जड़ें और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्दादि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्यमंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते हैं। अदन्ति चैकं फलमस्य गृद्धा ग्रामे चरा एकमरण्यवासा हंसा च य एकं बहुरूप्यमिज्ये मायामयं वेद भेदम् एवं गुरूपासन एकभक्ता विद्याकुठारेण सुखेन धीरा विवेश्य जीवः स्वयमाप्रमत्ता संपद्यचात्मानमथ त्यजास्त्रयम्। जो गृहस्थ शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो आरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल मायामय है। जो इस बात को गुरुओं द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। परमात्मा स्वरूप होकर इस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित रहो। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। कल 13वां अध्याय हंस रूप से शनकादिकों के दिए हुए उपदेश का वर्णन, ये कथा चलेगी। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।